प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो जो है पिछले क्लास में जो है हमने अरण्यकांड को पूरा किया था, जिसमें कि हमने देखा किस तरह से जो है रामचंद्र जी शबरी के पास पहुँचे और शबरी ने अपने शरीर को त्याग दिया और बताया कि उन्हें जो है ऋष्यमुख पहाड़ पे जाना है, जहाँ पर सुग्रीव उन्हें मिलेंगे, उनसे दोस्ती करनी है। दोस्ती करने के बाद जो है उन्हें सीता अवश्य ही मिल जाएंगी। तो आगे की कथा जो है हम आज लेंगे, जो कि किष्किंधा कांड में है। जैसे ही शबरी चुप हुई, राम ने सारी बातें सुनने के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करने के लिए तत्काल ही जाने की इच्छा प्रकट की। लगभग 1 कोस दूर जाने के बाद पंपा नामक एक ताल उन्हें मिला। ताल यानी कि तालाब, जिसे शबरी के कथन अनुसार श्री रघुनाथ ने पहचाना। उस ताल में मछली और कछुए रहते थे और कमल के केसर गिरकर जल को पूर्ण रूप से ढक गए थे, जिससे जल कहीं भी दिखाई नहीं देता था। उस ताल के कमल लाल, नीले तथा सफेद अनेक रंगों में खिले हुए थे, जहाँ हंस, चकोर तथा सारस समूह बोलते रहते थे। जैसे संतों के हृदय जल के समान निर्मल होते हैं, उसी प्रकार उस ताल में निर्मल जल को देख अत्यंत प्रसन्न हुए और आकर्षित हुए। कुछ जलपान करके श्री जगन्नाथ ने सारे वन को देखा। प्रभु जहाँ थे वहाँ सुग्रीव ने भयभीत होकर देखा। बाली का छल तो नहीं है, ये जानने के लिए हाथ से इशारा करना और सज्जन हो तो देखकर हंस देना, ये कहकर सुग्रीव ने ब्राह्मण पुत्र के रूप में हनुमान को उनके विषय में ये पता लगाने के लिए कि उनके मन में क्या है और इस प्रकार चारों ओर देखकर क्यों घूम रहे हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो चारों तरफ देख रहे हैं। उधर सुग्रीव ने देख लिया उनको और वो सोच रहे हैं कि ये बाली की कोई चाल तो नहीं है, कौन है ये, किसे ढूंढ रहे हैं, कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को एक ब्राह्मण के रूप में भेजा कि पता लगाओ और अगर मेरे दुश्मन है तो दूर से इशारा कर देना, मैं छुप जाऊंगा, और ये कौन है और क्यों आए हैं, ये जानकारी करने को कहा। सुग्रीव ने जब हनुमान को यह आज्ञा दी तो हनुमान भी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में श्री राम के समक्ष पहुँचे और नियमित रूप से प्रभु जी से समस्त कार्यों के विषय में ज्ञान देने की विनती की। प्रभु जी ने भी प्रसन्न होकर नाम तथा कार्य के विषय में पूर्ण रूप से बताया। हनुमान ने भी सुग्रीव के विषय में विस्तार पूर्वक विनती की। श्री रघुनाथ जी को ढोने के लिए अपने वास्तविक रूप को धारण किया। राम लक्ष्मण दोनों को ढोकर सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर अत्यंत तीव्र गति से कूदे। शीघ्रता से पर्वत के शिखर पर पहुंचकर राम को छाया में रखकर हनुमान तुरंत सुग्रीव को सूचना देने के लिए गए। विस्तार पूर्वक समाचार पाते ही सुग्रीव तुरंत ही राम के दर्शनों के लिए आए और वृक्ष की शाखा को तोड़कर आसन देते हुए आनंद के सागर में डूब गए। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है मानस में और कंब रामायण में भी ये बताते हैं कि किस तरह से फिर हनुमान पहचान जाते हैं कि रामचंद्र जी ही मेरे नाथ हैं और मैं उनका सेवक हूँ। और फिर वो सजेस्ट करते हैं रामचंद्र जी को कि आप सुग्रीव से दोस्ती कीजिएगा और वो आपकी मदद करेंगे। तब वो उन्हें वहाँ लेकर के आते हैं। सुग्रीव को लक्ष्मण जी ने आसन दिया और लक्ष्मण जी को बैठने के लिए हनुमान जी ने आसन दिया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही विस्तार पूर्वक सारा हाल बताया, वैसे ही सीता जी द्वारा गिराए गए आभूषणों को सुग्रीव ने प्रस्तुत किया। तो हमको याद रखना है कि उन्होंने सारे एक गठरी में बांध करके नीचे फेंक दिए थे, जिससे कि राम जी को मिल जाए। आकाश मार्ग से जाते समय केवल हे राम हे लक्ष्मण मुँह से चीत्कार करती हुई सीता जी ने अपने आभूषणों को उतार कर हमारे इस निवास स्थान पर गिरा दिया था। ये वही चिन्ह है
ये कृपया पहचानने का कष्ट करें। इतना कहकर उन्होंने गहने दे दिए। प्रभु जी ने भी उन गहनों को भली प्रकार पहचान लिया और अत्यंत शोकाकुल होकर बोले, हाय सीते, और गहनों को वक्ष से लगाकर हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगे। ये देखकर लक्ष्मण और सुग्रीव ने प्रभु जी को ढाढ़स बंधाकर उनके हृदय को शांत किया। हे राम, हम रावण को सहज ही मार कर सीता जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वे दुष्ट कहाँ जाएगा। इतनी विनती करके सुग्रीव राम के चरणों पर गिर पड़े और श्री हनुमान ने भी उसी समय अग्नि को साक्षी रखा। अग्नि को साक्षी रख के सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता की शपथ ली। अपने हाथों को जोड़कर मित्र के निकट जाकर सुग्रीव बैठ गए। सुग्रीव के पुनः प्रभु से विनती की, हे नाथ, बाली के भय से अनेक कष्टों को सहन कर इसी स्थान पर रह रहा हूँ। मातंग जी के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। यदि मुझे यहाँ रहने को न मिलता तो कौन बचा सकता था, क्योंकि बाली की शक्ति को देखकर सभी भयभीत होते हैं। तो जो है मातंग ऋषि, बाली ने जो है किसी राक्षस का वध किया था जो बहुत बड़ा चौड़ा शरीर वाला था, और उसने फिर उसको यूं घुमा करके जो है फेंक दिया था। और वो जाकर के गिरा था मातंग ऋषि के आश्रम में, जो यहाँ इस पर्वत के पास हुआ करता था जहाँ ऋषिमुख है। तो मातंग ऋषि ने कह दिया था कि मेरे आश्रम के इतने 100 मील तक तू इर्द गिर्द आना नहीं चाहिए, वरना तू भस्म हो जाएगा। तो इस शाप के डर से वाली वहाँ नहीं आता था, और इसीलिए सुग्रीव वहाँ आकर के छिपे हुए थे कि वाली यहाँ पर नहीं आ सकता है। वाली को कोई क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि उसको वरदान था कि जो उससे लड़ेगा उसके सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति उसमें आ जाएगी, और वो खुद ही बहुत बलवान भी था। यदि मुझे यहाँ रहने को न मिलता तो कौन बचा सकता था, क्योंकि बाली की शक्ति को देखकर सभी भयभीत होते हैं। और कैसा भी वीर क्यों न हो, यदि बाली से लड़ाई ठान ली तो ये निश्चित है कि लड़ने वाला मर जाएगा। मैं पुत्र मायावी नामक एक वीर राक्षस बाली से युद्ध करने हेतु आया और बाली को ललकारा। बाली ने भी दौड़कर उसे घूसा मारा। अपने सम्मुख बाधा आई देख वह भयभीत होकर भाग निकला और बाली उसके पीछे दौड़ा। मैं भी बाली के पीछे पीछे गया और वह राक्षस गुफा के अंदर चला गया। द्वार पर मुझे रखकर क्रोधित होकर बाली अंदर चला गया। 1 मास व्यतीत होने पर भी बाली लौटकर नहीं आया। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ सा होकर अत्यंत चिंतित था कि देखो, द्वार से रक्त की नदी बाहर की ओर बह रही है। मैंने सोचा कदाचित बाली का वध कर दिया गया है, इसीलिए गुफा से रक्त बह निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो नहीं आया है, जहाँ पर बाली ये कह कर जाता है कि यदि मैं 15 दिन में ना आऊँ तो तुम समझ लेना कि उसने मुझे मार दिया है और तुम वापस चले जाना। तो अब सुग्रीव ने 1 महीने तक इंतजार किया, तब भी कुछ अता पता नहीं चला। तो तब भी कुछ जो है अता पता नहीं चला। तो जब अब किन कर्तव्य में मूड सा, यानी कि ये सोचना कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है, ये दुविधा में आना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, या क्या करना चाहिए, वो सोच में पड़ गए सुग्रीव। मैं किन कर्तव्य में मूड सा होकर अत्यंत चिंतित था कि देखा द्वार से रक्त की नदी बाहर की ओर आई। अब इतने टाइम तक जितना टाइम दिया था उसका डबल टाइम वेट करने के बाद जब रक्त की नदी आई तो सुग्रीव को लगा कि शायद बाली ही मारा गया है, कहीं वे क्रोधित होकर मुझे भी न मार दे, इसलिए गुफा को बंद करके मैंने चले जाने की सोची। ये सोचकर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर गुफा को बंद कर दिया, जिससे वे लौट कर आने पर भी निकल न सके। इस प्रकार गुफा को बंद करके बाली को मरा समझकर मैं लौट पड़ा, और ये सब वृत्तांत सुनने के बाद मुझे यहाँ का राजा बना दिया गया। राजभोग करने के एक ही दिन पश्चात बाली राक्षस को मारकर आ पहुंचा और मुझ पर अत्यंत क्रोधित हुआ। उस दिन से भयभीत होकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। बाली मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक छीन ले गया। क्या करूँ, मुझ में कोई जोर नहीं। यदि वह यहाँ आ सकता तो यहीं आकर मुझे मार डालता। जिसने बलपूर्वक अपनी बहू तक को छीन लिया, उसे पाप का क्या डर है। सुग्रीव की ऐसी दुख भरी विनती सुनकर अपने अंतःकरण में सुग्रीव के दुख को हरण करने का विचार करके प्रभु जी ने कहा,
सुनो सखे, उस बाली का वध करके मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। तो अब जब ये आया वापस और इसने सब बताया ऐसे ऐसे हुआ है, तो जो मंत्री आदि थे उन्होंने कहा कि राज्य बिना राजा के तो नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने झट से सुग्रीव को जो है राजा बना दिया। और यहाँ बताया एक ही दिन हुआ था उसे राजा बन करके, उतने में बाली जो है जीत करके, क्योंकि वो रक्त उस राक्षस का था, और उसको मार के और वो गुफा में से उस पत्थर को हटा करके वो वापस आया। उसे क्या लगा कि अरे वाह, मेरा भाई कितना शाना है, इसने मुझे वहाँ गुफा में बंद कर दिया और खुद आके यहाँ राजा बन करके बैठ गया। तो उसने उसे मार के भगा तो दिया ही साथ उसने उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया। अब रामचंद्र जी खुद ही सीता के हरण से दुखी हैं, फिर उनका मित्र भी पत्नी के हरण से दुखी है, तो इसलिए उनको सहानुभूति भी हुई उनसे, और मित्रता तो हो ही गई थी। तो उन्होंने कहा मैं बाली का वध करूंगा, तुम्हें राजा बनाऊंगा। प्रभु जी के ऐसे सत्य वचनों को सुनकर भी सुग्रीव के मन में शंका उत्पन्न हुई कि बाली तो भयंकर है, क्या प्रभु जी उसका वध कर सकेंगे? बाली को अत्यंत वीर समझकर राम के सम्मुख खड़े होकर बाली के पराक्रमों का सविस्तार वर्णन किया। एक दिन दुंदुभी नामक भयंकर राक्षस ने आकर जोरों से ललकारा। बाली ने सहज ही उसे हाथ में लेकर शरीर से सिर अलग करते हुए मरोड़ दिया और फेंक दिया। उसको फेंकने पर 4 कोस भूमि उसके शरीर ने घेर ली, जिससे भूमि कम हो जाने पर ऋषि आदि क्रोधित हुए। ऋषियों ने क्रोधित होकर बाली को शाप दिया कि यदि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर अलग हो जाएगा और उसी राक्षस की भांति गिर जाओगे। तो ये वही है, ये जो राक्षस है दुंदुभी, इसको ही मार करके उन्होंने आश्रमों के पास गिराया। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है यहाँ पर आए तो तुम्हारा भी सर अलग हो जाएगा। ये सब बातें मुझे पहले से ही ज्ञात थी, इसलिए यहाँ आकर रहने लगा हूँ, और उसे भी ये स्मरण है कि वह यहाँ जीवित नहीं रहेगा, इसलिए तो मैं उस वीर से बचा हुआ हूँ। वही सर अभी तक पर्वत के समान यहाँ पड़ा हुआ है, और यदि इसे फेंक सकते हो तो बाली का वध करने की सामर्थ्य को पहचानूंगा। मैं तो हार खा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है उसका सर जो है एक पहाड़ के जितना बड़ा था, क्योंकि शरीर ही पूरा 4 कोस जितना जगह उसने घेर ली थी, उतना बड़ा वो भयंकर राक्षस था। तो अब वो कहीं ना कहीं सुग्रीव को विश्वास नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है दिग्गज जो है बाली से हार गए हैं, तो इसलिए वो उसे लग रहा है कि प्रभु कहाँ हरा पाएंगे। तो इसलिए कहा कि उस अगर सर को अगर आप हटा दिए तो मैं मान लूंगा कि आप बाली को हरा दोगे। ये सुन प्रभु ने उसे अपने पराक्रम का परिचय देने की सोची और अपने पाँव की उंगली से उसके सर को धकेल दिया, जो 40 कोस दूर जा पहुंचा। तो क्या किया उन्होंने, सिर्फ पाँव के एक अंगूठे से जरा सा जो है उस सर को जो है हाथ लगाया, तो वो 40 कोस दूर जा करके गिरा। सुग्रीव ने ये सब कुछ देखा, तथापि उसके मन में पुनः शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि बाली महाबली है, उसे मारना फिर भी संभव नहीं। 7 ताल वृक्ष जो यहाँ हैं, इन्हें एक सर से गिरा देता है। ऐसे वीर को मारने की बात ने सुग्रीव के मन को चिंतित किया, और उन्होंने सब कुछ राम से कह सुनाया। हे नाथ, बाली के इसी प्रकार के और भी बहुत से पराक्रम हैं, जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये सिर्फ फेंक देने मात्र से मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बाली इन ताल वृक्षों को छोटे पेड़ के समान समझकर हिलाता है और संपूर्ण पत्ते गिरा देता है। अतः इन ताल वृक्षों को आप भी एक बाण द्वारा छेदने की कृपा करें, तब मैं अपने को संतुष्ट कर दूंगा। सुग्रीव ने जैसे ही राम से ये विनती की, राम ने भी तुरंत प्रसन्न होकर हाथ में धनुष बाण ले लिया। प्रभु द्वारा छोड़े गए बाण अत्यंत तीव्र गति से 7 ताल वृक्षों को छेदते हुए पर्वत भूमि सहित काट कर सामने की सब भूमि साफ करने के पश्चात पुनः तरकश में लौट आए। तो जो है दूसरा उन्होंने टेस्ट क्या रखा कि 7 ताल वृक्ष थे। ताल वृक्ष जो है का डिस्क्रिप्शन जो है कंब रामायण में बहुत ही डिटेल और सुंदर दिया है, कि वो इतने थे कि ऐसा लगता था कि वो आकाश तक हैं, और उनके जो तारे हैं आकाश में वो उस पेड़ के फूल हैं। इतने बड़े बड़े विशाल वो पेड़ थे 7 जो है, और प्रलय होती थी तो भी उन वृक्षों को कुछ नहीं होता था, ऐसा लिखा है। तो उन वृक्षों को यहाँ पर ये बताया है, वो कंब में नहीं है, कि वो हिला करके उनके सारे पत्ते जो है गिरा देता था, उतना वो महाबली था। तो उन्होंने कहा कि 7 को आप एक बाण से मारिए। तो भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा
कि वो सब में छेद करते हुए जो है वापस आकर के उनके तरकश में बैठ गया बाण। ये देखकर सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात श्रीपति राम को पहचान कर उनकी नियम पूर्वक स्तुति की। अब वो समझ गया कि भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, तो उसने भगवान की स्तुति की। हे नाथ, सकल संसार की आत्मा श्री जगन्नाथ, अब मैंने आपको पहचाना। माया के कारण विचलित मेरा मन भी अब नहीं स्थिर है। माया मोह लेकर अब मैं क्या करूँगा। पुत्र एवं स्त्री धन से मुझे दूर ही रखें। मेरी 10 इंद्रियां आपकी ही सेवा टहल में समर्पित रहें। जब इस प्रकार की विनती राम से सुनी तो इस विचार से कि अभी आज ये ज्ञान न देना ही उत्तम होगा, माया मोहपूर्वक हंसकर बोले और सुग्रीव उनके मोहपूर्ण वचनों को सुनकर अपना सारा ज्ञान भूल गया। तो क्या हुआ उसको, जब उसे रियलाइज हुआ कि मेरे सामने जो है साक्षात भगवान खड़े हैं, तो उसका जो है पूरा मोह चला गया और उसे ज्ञान हो गया। तो उसने क्या किया, उसने जो है ये कहने लगा कि मुझे पुत्र स्त्री धन नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इस सब का। भगवान मिल गए बस हो गया। अल्टीमेट चीज़ जो है मुझे जब मिल गई है तो ये सब चीज़ तो फिजूल की है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसकी जो है ज्ञान को छीन लिया, क्योंकि अभी उसको उसमें से निकलने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे कार्य हैं जो उसे करने के हैं, तो इसलिए भगवान ने उसका ज्ञान छीन लिया, उसको माया में वापस वो कर दिया, चला दिया अपना माया का वो। हे सके सुग्रीव, संसार कदाचित ये कहे कि मित्रता करके आपत्तियों का हरण कर सुग्रीव को कौन सी चीज सौंप गए हैं। इस लोक अपवाद को मैं मिटाता हूँ। अब तो जहाँ बाली है वहां जाकर तुम ललकारो, मैं उसका वध करूंगा। तो अभी आज ये ज्ञान न देना ही उत्तम होगा। तो भगवान ने सोचा कि अभी इसका टाइम नहीं है कि वो जो है वैराग्य करे, तो अभी इसको ज्ञान में नहीं डालना है। तो उन्होंने कहा कि अरे लोग क्या कहेंगे कि रामचंद्र जी से जो है दोस्ती की, और दोस्ती में क्या किया उन्होंने, जो है वैराग्य दे दिया, इसको कुछ दिया ही नहीं, तो मैं तुझे राज्य दूंगा, चल बाली को जाकर के ललकारो। जैसे ही राम ने ये कहा कि तुम्हें राज्य दिलवाऊंगा, वैसे ही सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बाली के पास जाकर उसे जोरों से ललकारा। किष्किंधापुरी के निकट वन में आए सुग्रीव की ललकार को सुनकर और सुग्रीव को पहचान कर बाली भी वहां आ गया। बाली तथा सुग्रीव का युद्ध कुछ क्षणों तक हुआ। बाली के सामने सुग्रीव क्या कर सकता था। वीर बाली ने बड़ी सरलता से उसे पकड़ लिया, इस आशा पर कि अभी प्रभु बाली को बाण प्रहार कर मार डालेंगे। सुग्रीव कुछ क्षणों तक भूसा मारने पर भी सहन कर टिका रहा। बाली और सुग्रीव दोनों का ही एक ही रूप देख प्रभु ने अपने बाण को रोक लिया, परंतु सुग्रीव के लिए अब अधिक टिकना अत्यंत कठिन हो गया। अतः वह वहां से भाग निकला और कांपते हुए वमन करता हुआ श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा। तो सुग्रीव की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि वो बाली से टक्कर ले सके। तो जब बाली उसको मार रहा है तो सुग्रीव क्या सोच रहे हैं, अरे रामचंद्र जी अभी बस बाण मारते ही होंगे, बाण मारते होंगे। तो वो खाने लगा मुक्के कि अभी बस खत्म होने वाला है। लेकिन रामचंद्र जी क्यों नहीं मार पाए, दोनों एक जैसे लग रहे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बाली है, किसको मारना है। तो उन्होंने बाण नहीं मारा, क्योंकि उनका अचूक है, गया तो फिर मार ही देगा जिसको भी लगेगा। तो फिर उसको लगा कि अरे बाण तो आ नहीं रहा है, अब मेरे तो प्राण ही जाएंगे, तो वहां से भाग गया और वमन करता हुआ, इनकी उल्टी करता हुआ जो है भगवान के पास आया। बाली ने सुग्रीव की शक्ति का हरण कर लिया और केवल उसका शक्तिहीन शरीर ही वहां तक पहुंचा। सुग्रीव ने अत्यंत व्यग्र होकर प्रभु से विनती की, हे नाथ, यदि मुझे मार डालना चाहते हो तो आप स्वयं मार डालें, मेरा अपने पर कोई वश नहीं। स्वामी, क्या अपने मित्र को इस तरह शत्रु के हाथ से मरवा डालना उचित होगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझे आपने भेजा और वो मारे जा रहे हैं। अरे अरे आपको मरवाना ही था तो खुदा ही मार देते, उससे क्यों मरवा रहे हैं। अच्छा हो यदि उस शत्रु के हाथ से न मारा जाकर मैं आपके हाथों मारा जाऊं। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर प्रभु द्रवीभूत होकर बड़े दुख से आंसू बहाने लगे। भगवान जो है बहुत मतलब कोमल हृदय है उनका, तो वो बहुत दुखी हो गए और वो आंसू बहाने लगे। अरे मेरा मित्र इतना दुखी है। अत्यधिक स्नेह से भरकर उन्होंने सुग्रीव को अपने आलिंगन में भर लिया और बड़े आदर से कहा,
हे सखे सुग्रीव, तुम दोनों का एक सा रूप देखकर मैं शंका में भर गया और शत्रु की जगह कहीं मित्र का भी वध न हो जाए, इसी डर से मैंने प्रहार करना रोक दिया और बाली बच गया। अपने शरीर पर कोई चिन्ह धारण करके जाओ और फिर से बाली को ललकारो, मैं बाली को सहज ही में मार डालूंगा। आज इस कार्य में कोई विलंब नहीं होगा। ऐसा कहकर सुग्रीव को आश्वासन दिया और उसके सामने इस कार्य की शपथ ली। फिर लक्ष्मण से बोले कि एक फूलों की माला बना लो, ये माला पहनाकर सुग्रीव को वहां भेजो। अब बाली को जाकर वे ललकारे, मैं इस प्रकार उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी मार डालूंगा। मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी मार डालूंगा। राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने सुग्रीव को माला पहना दी और सुग्रीव वे माला धारण किए हुए बाली के पास गया। बाली को ललकार कर जैसे सुग्रीव बैठा ही था कि बाली भी सुग्रीव के शब्दों को सुनकर उठ बैठा। पहले तो बाली आश्चर्य से डूब गया, लेकिन फिर तुरंत ही क्रोधित होकर बोला कि मुक्का खाकर और इस प्रकार खदेड़े जाने पर भी वे फिर कैसे लौट कर आया है। बाली भी कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार होने लगा, पर तारा ने उसे इस समय न जाओ ऐसा कहकर रोक लिया। निश्चय ही किसी वीर का सहयोग पाकर ही सुग्रीव यहाँ आया है। यदि कोई सहारा न होता तो सुग्रीव इसी समय कैसे लौटता। तारा के ऐसे वचनों को सुनकर बलवान वीर बाली बोला, हे प्यारी डरो मत, मेरे समान वीर आज यहाँ और कौन है। सुग्रीव को उसके सहयोगी सहित आज मार कर ही मैं आऊंगा। मैं वीर हूँ, शत्रु के ललकारने पर मैं किस प्रकार बैठा रहूं, अतः तुम शंका मत करो। बाली के इन वचनों को सुनकर तारा पुनः कहती है, हे नाथ, ये दासी क्या कहती है, कुछ तो सुनने की कृपा करें। मैं आपके और अपने हित की बात कहती हूँ। अयोध्यापति साक्षात श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के सहायक हैं, अतः अब तो कुछ भी वश में नहीं चलेगा। सुग्रीव के संग मित्रता करके रघुनाथ जी ने बाली का वध कर राज्य दिलाने का वचन दिया है, और ये बात वन में औरों के मुंह से सुनकर अंगद ने पहले ही आकर मुझे सूचित किया है, और इसीलिए पहले भी मैंने आपको वहां जाने से रोका था। तो ये बात सब में फैल गई थी और अंगद को पता चली। अंगद जो है बाली के पुत्र हैं, तो उन्होंने आकर तारा से, अपनी माता से कहा कि इस तरह से अयोध्यापति जो है सुग्रीव के या चाचा जी के जो है दोस्त बन गए हैं और उन्होंने ये वचन दिया है कि मैं तुम्हें राज्य दूंगा, तो इसलिए रोक रही हैं। आप सुग्रीव के साथ शत्रुता न करें, चाहिए और उन्हें यहाँ ले आइए, आप उनसे जीत नहीं सकते। अब ये राज्य सुग्रीव को सौंप दीजिए, जाकर श्री राम जी के चरणों में पड़े, वे प्रभु निश्चय ही दया करेंगे। यदि जीवन की इच्छा हो तो इन बातों को सत्य समझने की कृपा करें। ये विनती कर दोनों पांव पकड़कर रोती हुई तारा को समझाने के लिए बाली पुनः बोला, हे प्यारी, तुम किंचित मात्र भी भयभीत न हो। साक्षात रमा के पति जगतपति नारायण रघुनाथ को मैं भली प्रकार पहचानता हूँ। यदि रघुनाथ वहाँ होंगे तो मैं तुरंत उनके चरणों में पड़ जाऊंगा, और यदि केवल सुग्रीव ही अकेला होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा, सहज ही मार डालूंगा। सुग्रीव कौन ऐसा बलवान है, भगोड़ा कहीं का, मुझसे युद्ध करने की इच्छा करता है। उस दुष्ट को बुलाकर मैं किस प्रकार ये राज्य सौंपूं, इसलिए शोक न करो, तुम यहीं बैठी रहो, मैं वहां जाता हूँ। ये कहकर लड़ने के लिए लंगोट कसकर तैयार हो बाली दौड़ पड़ा। बाली सुग्रीव दोनों भाई क्रोधित हो पुनः युद्ध करने लगे। वैसे ही पेड़ की आड़ से प्रभु ने एक बाण छोड़ा। जैसे ही राम का बाण बाली के हृदय में सर्वांग को छेदता हुआ टकराया, पृथ्वी में कंपन हुआ और बाली मूर्छित होकर तुरंत वहीं गिर पड़ा। जैसे ही राम का बाण बाली के हृदय में सर्वांग को छेदता हुआ टकराया, पृथ्वी में कंपन हुआ और बाली मूर्छित होकर तुरंत वहीं गिर पड़ा। 2 घड़ी मूर्छित हुआ। हेलो, आ रहे हैं? ऑन नहीं हो रहा था, मतलब हाँ अभी हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, अब ऑन सुनाई नहीं हो दे रहा रहा था, है? पता नहीं क्यों। अभी भी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही थी, मुझे अच्छा, लगा तुमको मेरी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ ना ऑफ दिखा रहा था। और अब हाँ क्या नहीं है आ रही कि थी मुझे, ये ऑन अभी नहीं हो आई। रहा है वीडियो। अच्छा, ट्राई हाँ, कीजिए तो वो दीदी। ये ऑन नहीं हो रहा था मनीषा। अभी क्या है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, ये तो ऑन हो गया। अच्छा, ठीक है, बोलो, आवाज आ रही है। मैं तुम सुन पा रही हो ना मुझे, हाँ हाँ हाँ, और मैं भी सुन पा रही हूँ। चलिए। तो 2 घड़ी मूर्छित रहने के पश्चात बाली को जैसे ही थोड़ी चेतना आई, वैसे ही श्री रघुनाथ को प्रसन्न चित्त सामने बैठा पाया। बाली ने श्री रघुनाथ जी से कहा, तो बाली वध चल रहे हैं दीदी,
हे रघुनाथ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? धर्म को त्याग कर आज आपने मुझे छिपकर मारा और मैं अब मरा। क्या वीर के लिए छिप छिप कर बाण प्रहार करना कोई क्षत्रिय धर्म है? क्षत्रिय होते हुए भी धर्म को त्याग कर लड़ने वाले को आज ही मैंने देखा। सामने आकर बाण छोड़कर यदि तुम मुझे मारते तो यश की बात थी। सुग्रीव कितने सज्जन हैं और मैं कितना बुरा हूँ। हा देव, ये कैसा हृदय है। सीता को रावण द्वारा हरण करने पर अत्यंत संतापग्रस्त होकर सुग्रीव से तो ये सहायता ली और मुझे छिपकर चोरों की भांति मारा। भयंकर भूल हो गई। क्या करूं? यदि बच जाता तो यहीं रहकर रावण को उसके संपूर्ण कुल सहित सहज ही में बंधवाकर यहाँ प्रस्तुत करता। मैं अपनी शक्ति से सरलता पूर्वक लंकापुरी सहित उसे यहाँ उठा लाता। दुष्ट रावण को मारने के लिए तुम्हें वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मरते समय बाली कहता है कि चोरी से यूं मारने से कोई लाभ नहीं हुआ। ना तो तुम्हें ही यश प्राप्त हुआ, न मेरा मांस ही किसी काम आया। तुमने छिपकर मुझे मारा, इसलिए मुझे मारकर भी तुम धर्मात्मा नहीं पापी के समान हो। बाली के इन वचनों को सुनकर रघुनाथ कहते हैं, चाहे भले ही तुम बलिष्ठ होने का गर्व करते हो, फिर भी तुम दुर्मति से युक्त हो। तुमने किंचित मात्र भी पाप का भय नहीं किया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहू का हरण किया। तेरा वही पाप अब प्रकट हुआ है और इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। धर्म स्थापना के लिए ही मैंने यहाँ अवतार लिया है और धर्म अधर्म दोनों का विचार करके ही मैंने तुम्हारा इस समय वध किया है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर उन्हें प्रभु जानकर बाली तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे रघुनाथ, मैं वानर हूँ। ये कहते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। प्राणी केवल अपने नाम उच्चारण से सहज ही में प्राणी केवल आपके नाम उच्चारण से सहज ही में संसार सागर तर जाता है। फिर मैंने तो अंत समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अतः हे स्वामी, अब मैं वैकुंठ लोक को जाता हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ तक आपकी सराहना करूँ। मुझे आपके हाथों मरने का अवसर प्राप्त हुआ। मृत्यु के समय आपको कौन पा सकता है। मेरी तो गति यही थी कि मैं आपको न पाता, लेकिन मैंने तो आपको पा लिया। अब मैं परम धाम को जाता हूँ। अंगद के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। वे आपके सेवक के रूप में तत्पर है। मेरे वक्ष पर आपके बाण हैं। आपके कर कमलों में इन्हें बाहर खींचकर स्पर्श कर देने से मेरी देह शीतल हो जाएगी और प्राण सहज में निकल जाएंगे। बाली के इन वचनों को सुनकर प्रभु प्रसन्न होकर बाण निकालकर बाली का शरीर छू देते हैं, जिससे बाली प्रभु के समक्ष प्रसन्नता पूर्वक देह त्याग कर परम धाम चला गया। तो जो है थोड़ा सा दूसरी कथाओं में अलग आता है और उसमें यही है। मानस में फॉर एग्जाम्पल ये आता है कि भगवान कहते हैं कि तू कहे तो मैं तुझे तेरे प्राण वापस दे दूं। तो वो कहता है कि बड़े बड़े योगी गुणी जो है आपका नाम लेते हैं कि मरते वक्त आप मुख पे आपका नाम आ जाए और मुझे साक्षात दर्शन मिल रहे हैं। कहते हैं जब वो गिर गए तो वो सिर जो है बाली का अपनी गोद में लेते हैं, तो मेरा सिर आपकी गोद में है। उससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं पागल हूँ कि इसके बाद मुझे ज़िंदगी चाहिए। मुझे तो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ मृत्यु नहीं मिल सकती। तो वैसा ही मृत्यु नहीं होती। हाँ, तो अब परम धाम को मुझे ऐसे ही मिल गया। कह रहे ना, मैं लायक नहीं था, लेकिन मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा, परम धाम मिलेगा। हाँ। और इतना बलशाली था, यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन 6 महीने उसने रावण को अपनी काख में बांध के रखा था। तो उसने कहा मैं तो रावण की पूरे कुटुंब सहित यहाँ ले आता। आपने सुग्रीव से दोस्ती की, मुझसे नहीं की। बाली के मरने के बाद वहां बाली के पक्ष के जितने वानर थे सब भाग गए और तारा के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया कि राम ने किस प्रकार छिपकर बाण प्रहार करके बाली को मार डाला। सुग्रीव अपने मंत्री सहित अत्यंत हर्षित हो वहीं श्री राम के पास बैठे हैं। हम लोग शहर के द्वार को बंद कर देंगे। आज ये राज्य अंगद को सौंपने की कृपा करें। शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करें। अब अधिक विचार करने से क्या होगा। इस प्रकार विनती करके सब वानर तत्पर हो गए
आदेशानुसार सब वानर कार्य करने को खड़े हो गए। बाली के देहावसान होने की सूचना सुनकर तारा रोती हुई अत्यंत विवल हो विलाप करती है। हे नाथ, आज आप कहाँ चले गए? मैं अब पुत्र धनादि लेकर क्या करूंगी? ये कहती हुई तारा उसी स्थान पर पहुंची जहाँ बाली का देहावसान हुआ था। बाली के दोनों चरणों को पकड़कर रोती और अत्यंत विलाप करती हुई तारा कहती है, हे रघुनाथ, मुझे भी बाण प्रहार कर मार डालें, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। मेरे पति मुझे स्वर्ग में ढूंढेंगे, अतः मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? पत्नी वियोग में कितनी पीड़ा होती है, ये सब आपको ज्ञात है, अतः इस विषय में और मैं आपको क्या कहूँ। पत्नी दान करने पर जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, वही सब पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप अब अवश्य ही बाण प्रहार करें, जिससे मैं पति के पास शीघ्र पहुंच जाऊं। राम से इतनी बात कहने के बाद तारा पुनः सुग्रीव से बोली, आज प्रसन्न होकर अपने मित्र के दिए हुए राज्य का भोग कर लो। तारा के इन वचनों को सुनकर प्रभु को अत्यंत दया आई, अतः तारा को समझाने के लिए एक तत्व कह सुनाया। तारा, तुम बिना विचारे ही शोक करती हो, इसे अपना पति कहकर व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देती हो। यदि आत्मा को ही पति कहती हो तो आत्मा कभी नहीं मरती, और यदि शरीर ही को पति कहती हो तो व्यर्थ शोक क्यों करती हो? वे तो यही पड़ा है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर तारा चुप हो गई। जिस बात का संदेह हुआ केवल वही बात पूछी, हे नाथ, आपने सब कुछ सुनाया फिर भी मन नहीं मानता है। यदि मेरे मन में संदेह बना रहा तो ये भोग कौन करेगा? यदि मैं ये कहूँ कि शरीर ही भोग करता है तो शरीर तो जड़ है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि जो आत्मा है वही भोग करता है। मैं अत्यधिक मोह में डूबी हूँ। अब आप कृपा करके अपने वचनों द्वारा मुझे समझाकर मेरी अज्ञानता को हरण करने का कष्ट करें। तारा के इन वचनों को सुनकर राम के मन में करुणा भर आई और उन्होंने सारा तत्व ज्ञान विस्तार पूर्वक बताने की कृपा की। उन्होंने कहा कि तारा, अपने मन से इस संसार को झूठा समझो और रो मत। किस प्रकार ये झूठा है वे मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं तो वर्तमान हूँ। यदि किसी के शरीर में प्रवेश करता हूँ तो शरीर मृत होने पर मैं भी मरा सा लगता हूँ, और जब तक मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मन में ऐसा अनुभव नहीं होता, तब तक इस संसार में कष्ट विद्यमान रहता है। अब देखिए ये तत्व ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट बताया है। तो पहले क्या कहा, मैं तो वर्तमान हूँ। यदि किसी के शरीर में प्रवेश करता हूँ तो शरीर मृत होने पर मैं भी मरा सा लगता हूँ। तो जब आत्मा शरीर में है, राइट, और शरीर मर गया, यानी कि आत्मा वहां से चली गई, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति मर गया। और जब तक मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मन में ऐसा अनुभव नहीं होता, तब तक इस संसार में कष्ट विद्यमान रहता है। तो जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तो हम मानते हैं हमारी मृत्यु होती है, राइट। और जब खुद को आत्मा मानते हैं तब मृत्यु हुई हो या नहीं हुई हो कोई कष्ट नहीं होगा, तो कोई दुख भी नहीं होता है ना। हाँ, तो जब आत्मा है, जो दुख है और जो सुख है वो शरीर को है। आत्मा तो निर्विकार है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। नयनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनन दहति पावका। तो जो पंचभूत है वो जो है आत्मा पे कोई असर नहीं कर सकते। तो ये जो प्रकृति है वो आत्मा पे असर नहीं कर सकती। तो इसलिए जब ये एहसास हो जाता है, जानना नहीं, एहसास होना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब जो है कोई भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब तक ये एहसास नहीं है, हम खुद को ये शरीर ही मानते हैं, तब तक संसार में कष्ट विद्यमान रहता है। ये समझ लेना कि जीव स्फटिक के समान है और शरीर लाख के समान है। स्फटिक को लाख के संग रखकर दृष्टांत दिया जाता है। जिस प्रकार लाख के संग स्फटिक अपने को लाल होने का दावा करता है, उसी भांति शरीर के मरने पर जीव भी मृत कहा जाता है। तो स्फटिक जो है क्रिस्टल और लाख जो है लाल होती है, तो उसको हम पास रखेंगे, पीछे रखेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि स्फटिक भी लाल रंग का है, लेकिन वो लाल रंग का होता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा भी और शरीर का भी यही रिश्ता है। तो वो पास होने से ऐसा लगता है कि वो है और हट जाने से लगता है कि वो मृत्यु
हो गई है। स्फटिक के कहने से भी वे लाल नहीं होता और न जीव ही इस शरीर के साथ मरता है। ना तो जीव शरीर के संग मरता है और ना ही स्फटिक लाल होता है। ये सब मन का ही भ्रम है। मन के खेल के कारण ही जीव शरीर परस्पर कहते हैं हम एक ही हैं। तो हम सब क्या खुद को ये शरीर ही मानते हैं। हमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो हम क्या कहेंगे? इस शरीर का नाम कहेंगे, इस शरीर का धर्म कहेंगे, इस शरीर का मत कहेंगे, इस शरीर की क्वालिफिकेशन कहेंगे। आत्मा हम कोई भी नहीं सोचते। तो जब तक ज्ञान नहीं होता कष्ट मिलेगा ही। जिसने इसे मन का खेल समझ लिया वे तर गया और अज्ञानता के वशीभूत सभी जीव माया के फंदे में पड़े हुए हैं। तो यही अद्वैत का ज्ञान जो है यही सिखाता है कि हम आत्मा हैं। अगर पूरी अष्टवक्र गीता पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज बार बार कही जा रही है। हमको क्या लगता है कि हमको अगर मुक्ति चाहिए, हमको अगर मोक्ष चाहिए, हमको अगर तरना है तो उसके लिए हमें ये करना है, वो करना है, नवदा भक्ति है, भक्ति मार्ग में ये करना है। अष्टावक्र गीता क्या कहता है? अष्टावक्र जी क्या कहते हैं जनक से? जिस सेकंड आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं आत्मा हूँ, बस हो गया। कठिन तो है। आप चलो पढ़ो, बाद में बात करते हैं। बोला अभी पढ़ो तो बाद में बात करते हैं।
से लगता है। इसे दुर्लभ से सुनो, भूलना नहीं, प्रीति वश मैंने तुमसे ये सब कहा है। उस जन्म में तुमने अगाध भक्ति की थी, इसलिए मैंने आज तुम्हें दर्शन दिया। नहीं तो मैं साथ कहाँ होता। मेरे स्वरूप तथा मेरे वचनों को समझोगे तो जो कष्ट तुम्हें अब हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। पिछले कर्मों की रेखा भी कदाचित कम मिट जाए और कर्म आगे भी नहीं किया जाए। जय ही भवसागर तरने का मार्ग ये कहा है। मेरे सरल कथा वचनों को जितना ही समझो उतना ही सहज भाव से उपदेश कर जाएगा। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने जैसे कुछ पुण्य कर रखे थे जिस कारण से मेरे दर्शन तुम्हें मिले हैं, नहीं तो ऐसे ही दुर्लभ नहीं है। जितना तुम मुझे समझोगे उतना तुम्हारा कष्ट चल जाएगा, तुम्हारे कर्म भी कट जाएंगे। प्रभु जी के ऐसे वचनों को सुनकर तारा ने प्रसन्न मन से जो भी अभिमान था सब वहीं त्याग दिया। अभिमान त्यागने का क्या मतलब है? वो तो बार-बार कह रही थी ना इसका भोग कौन करे, महल ये वो, वही अभिमान तो उसी का ही होगा ना शायद। नहीं, यहाँ पर दूर नहीं है। बताओ। एक ईगो होता है जिसमें अहंकार होता है और एक ईगो ये है कि मैं हुँ, तो ये तो अलगपन है हमारा कि हम शरीर का हम समझते हैं परमात्मा से है। तो अभिमान का त्याग करना है। हम भावना समझे तो भगवान की शरण रखना। ईगो को कहते हैं वो सही है, अपना सोच ही उनकी सोच सही मानना। और अगर हम वैसे देखेंगे तो ये कि बात हो या एक्टिविटी हो उसका को छोड़ना अभिमान। आई है उसको छोड़ देना। There is no I. हम हुँ, ब्रह्मास्मि, I ब्रह्मास्मि हम कह रहे हैं तो एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। There is no you. हुँ, तो अभिमान यहाँ पर वो है। प्रभु जी के ऐसे वचनों को सुनकर तारा ने प्रसन्न मन से जो भी अभिमान था सब वहीं त्याग दिया। सुग्रीव का भी अभिमान समाप्त हो गया। राम की कृपा होने पर अभिमान कहाँ टिकता है। वहीं पर मित्र के लिए प्रभु की आज्ञा हुई कि मित्र सुग्रीव बालिका दाम और क्रिया कर्म आदि कर शरीर को अभी शुद्ध करो। सब काम छोड़कर आज सर्वप्रथम प्रथम यही कार्य करो। ऐसी आज्ञा होते ही सुग्रीव ने बाली को ले जाकर दाह किया और क्रिया आदि करने के बाद सुग्रीव ने लौटकर सकल राज्य प्रभु के चरणों में अर्पित करके करने की इच्छा प्रकट की। सुग्रीव को प्रभु की बात हुई, जो तुम हो वही मैं हूँ।
गया भी था। अन्य लोग ऐसा देखकर प्रभु जी के मन में प्रसन्नता हुई। वो वहाँ विचारवान रहे। समय समय पर वर्षा होती थी। पेट भर घास खाकर उस वन के सभी जंतु हृष्ट पुष्ट थे और श्री रघुनाथ के ध्यान में उन्हीं के चारों ओर वे घूमा करते थे। जंतुओं की इस ध्यानमग्न दशा पर प्रभु जी मुग्ध रहते थे। एक दिन लक्ष्मण ने विनती की, हे नाथ, हे करुणानिधान, पूजा के विधान क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। कहने
हाँ सुग्रीव के आदेशानुसार लक्ष्मण और वह अपनी बाहों में समेट कर प्रसन्न करके ले आया। सुग्रीव का आदेश सुनकर राजा वहां आ गए। लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे विनती करने लगी। जब लक्ष्मण और सुग्रीव की भेंट हुई तब सुग्रीव तुरंत लक्ष्मण ने भी अपनी बातों से सुग्रीव की होश छिपाने लगी। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि कदाचित तुम्हें भी बल
देखा। अतः उसी गुफा में समस्त वीरों सहित प्रवेश किया तो वहां एक अत्यंत उत्तम वस्तु देखी। उन्होंने देखा कि वहां पर शीतल जल वाले तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, तो जो फल फूलों से लदे हुए हैं। अनेकों घर भी हैं, उनमें तमाम वस्तुएं और खेती जवाहरात भरे पड़े हैं, परंतु वहां न तो कोई चहल-पहल थी, न कोई मनुष्य था। केवल एक योगिनी, जिसका नाम स्वयं प्रभा था, वहां मग्न बैठी थी। ये स्वयं प्रभा नाम है, मानस में नहीं आता कि केवल योगिनी है। ये आता है, योगिनी ने जब अपने वानरों से ये प्रश्न किया, तब आप लोग किस काम से आए हैं, क्या इच्छा है और आपको आगे कहाँ जाना है। तो सब वानरों ने योगिनी को प्रणाम किया और योगिनी के ऐसे वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा कि इस समय हम सब लोग केवल जल पीने के लिए आए हैं। तो हनुमान ने अपने आने का कारण तथा कार्य के विषय में विस्तार कह सुनाया। तो योगिनी अत्यंत हर्षित हुई और उन्हें जला दिखाने को देकर बोली कि मैं कि खा पी कर जाओ और मेरा नाम बताकर लौट आओ, मैं भी महाप्रभु में वहां जाऊंगी। योगिनी के आदेश अनुसार वे जलपान करके गए और के करके गए और लौट कर आ गए। उन्हें राम के दूत जानकर योगिनी ने भी उनसे अच्छी तरह बातचीत की और बताया कि मैं हेम की सहेली स्वयं प्रभा हूँ। सहेली तो मिल गई, पर मैं उसी के वचन के प्रभाव से यहीं बैठी हूँ। यहीं रहकर कितने ही वर्षों से मैं भजन भजते आज काट रही हूँ। उसका अंत के श्री राम का अवतार होगा, तब अपनी पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण होगा। तब मैं ढूंढते हुए प्राण यहाँ आएंगे
समझकर